Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and today we are going to discuss the differential equation questions of GATE examinations. So this all the questions are related to GATE. So first question says that the solution of the differential equation double differentiation are equal to minus 9x and the initial condition is given. So what is the solution of this differential equation? तो पहले आप इसे सॉल्व करके देखो फिर then see the solution of these questions. So given क्या है हमारे पास d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर, इधर प्लस 9 को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस नाइन इक्वल टू 0। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9, वन सेकेंड, माइनस 9। सो वन सेकेंड, तो डी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 3j। ओके, प्लस माइनस 3j। सो एक्स ऑफ टी को कैसे लिखते हैं जब कोई इमेजनरी वैल्यू रहता है तो कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 0 प्लस माइनस 3j है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सब देखा होगा कि मैं POQ क्वेश्चन सीरीज करवा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने इससे पहले आपने ये कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं e टू द पावर ax, और यहाँ पे a कितना है 0, तो e टू द पावर 0x प्लस c1 cos कितना है 3 है, तो c1 cos 3x, c1 cos 3t सॉरी 3t प्लस c2 sin 3t। ओके, c2 sin 3t। तो x ऑफ t हमारा ये आ गया। तो dx ऑफ t dt कितना आ जाएगा हमारे पास 3 इधर आ जाएगा, तो 3c1 माइनस 3c1 साइन 3t, c1 cos 3t का डिफ्रेंसिएशन किया हो तो माइनस sin 3t प्लस 3c2 cos 3t। ओके, अब हमें गिवन कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है x ऑफ 0 इक्वल टू 1। तो x ऑफ 0 इक्वल टू 1 है, तो x ये पुट करो इसमें, तो कितना आएगा हमारे पास ये 1, उसके बाद c1 cos 0, cos 0 1 होता है, तो c1 इंटू 1 प्लस c2 इंटू साइन 0, तो साइन 0 0, तो 0, तो c1 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 0। अब हमें गिवन कंडीशन क्या है dx ऑफ dt t इक्वल टू 0 पे 1 है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है dx ऑफ dt का 1, और किस पे 0 पे t इक्वल टू 0 पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस 3c1 साइन 0 0 प्लस 3c2 कॉस 3 इंटू 1 कॉस 3 इंटू 0, तो कॉस 0 क्या होता है हमारे पास 1। सो 3c2 का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 1। सो c2 की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 1/3। तो हम अब लिख सकते हैं x ऑफ t को क्या लिख सकते हैं, c1 हमारे पास कितना आया 1, तो cos 3t प्लस 1/3 साइन 3t इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो 1/3 साइन t, 1/3 साइन t cos 3t cos 3t। So option 3 is the right answer of this questions. Easy था। Come to the next question. Now in this question says that consider the differential equation x squared d squared y by dx squared plus x dy by dx minus y. Which of the following solution है differential equation for x is greater than equal to 0 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट x इक्वल टू ई टू द पावर टी। आपने सबने पढ़ा होगा जब भी ऐसा फॉर्म में दिया रहे एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी टी डी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग उसे क्या लिखते हैं, जब भी ये एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर होता है तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले इसको एल एन एक्स, यहाँ पे एल एन लगा देंगे, लॉग लगा देंगे तो क्या जाएगा लॉग ई 1, तो यहाँ पर टी बच जाएगा, ठीक है। तो
अब इसको हम लोग जो गिवन है उसको हम लोग फर्दर बाइफर्केशन करते हैं, तो d इंटू डी माइनस वन इंटू वाई प्लस डी, क्योंकि x डिवाइड बाई डी एक्स को हम लोग d से डिनोट करते हैं, ठीक है, माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे डी वाई भी लिख सकते हो, इसको हटा ही दो क्योंकि d इंटू डी माइनस वन लिखते हैं, तो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, ये वन। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस वन। तो इसको हम लिख सकते हैं y ऑफ t, क्या लिख सकते हैं, y ऑफ t, जब अगर डिस्टिंक्ट रूट दिया रहे जैसे प्लस वन और माइनस वन है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, सी वन ई टू द पावर टी प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस टी। क्योंकि देखो एक प्लस वन था तो प्लस टी, एक माइनस वन था तो माइनस टी, इसलिए मैंने सी टू ई टू द पावर माइनस टी लिखा है, ठीक है। तो अब इसे यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, जो कि t का वैल्यू हम लोग ln x लिए हैं, तो y ऑफ t को हम लिख सकते हैं c1 e टू द पावर ln x, ठीक है, प्लस c2 e टू द पावर माइनस ln x। तो y ऑफ t का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, e टू द पावर ln x और c2 e टू द पावर माइनस ln x 1/x। तो देखो हमारे पास दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक x आ रहा है एंड एक 1/x आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो x तो गिवन नहीं है, 1/x गिवन है, तो पॉसिबल सॉल्यूशन इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन 3, 1/x इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इजी था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, in this question says that a solution of ordinary differential equation d square y by dt square plus 5 dy by dt plus 6y equal to 0 is such that y of 0 given condition is equal to 2 and y of 1 is equal to minus 1 minus 3 divided by e to the power cube। The value of dy by dt किस पे, 0 पे चाहिए हमें, ठीक है। सबसे पहले देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे तोड़ते हैं, ठीक है, बाइफर्केशन करते हैं, अप्लाई लैपलेस ट्रांसफॉर्म। लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपने मैथ में भी पढ़ा है और सिग्नल लेंथ सिस्टम में भी पढ़ा होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर रहता है तो हम लोग लिख सकते हैं एस स्क्वायर इंटू वाई ऑफ एस, ठीक है, प्लस 5s वाई ऑफ एस प्लस 6y ऑफ एस इक्वल टू 0। लैपलेस ट्रांसफॉर्म में कर दिए हम लोग बाइफर्केशन। उसके बाद एस एस वाई ऑफ एस कॉमन ले लिए तो एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6 इक्वल टू 0। तो s की कौन कौन सी वैल्यू आएगी हमारे पास, एक वैल्यू आएगी रूट इसकी -3 और एक -2। तो इसको हम लोग, फिर ये डिस्टिंक्ट रूट है तो y ऑफ t को हम लिख सकते हैं c1 e टू द पावर -3t प्लस c2 e टू द पावर -2t। ओके, अब गिवन कंडीशन हमारा क्या है, y ऑफ 0 इक्वल टू 2, तो y ऑफ 0 इक्वल टू 2 इक्वल टू 0 पुट करके देखो e टू द पावर -3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, e टू द पावर -0 क्या आता है 1, फिर इसमें भी 0 पुट करेंगे तो c2 बच जाएगा और ये 1 है, तो c1 प्लस c2 इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर हमारा 1। अब हमें क्या कह रहा है, y ऑफ 1 इक्वल टू -1, तो y ऑफ 1 जब पुट करेंगे y ऑफ 1 तो क्या आना चाहिए हमारे पास, -1 -3 डिवाइडेड बाई e टू द पावर क्यूब। तो पुट करो इसमें c1 e टू द पावर -3 इंटू 1 प्लस c2 e टू द पावर -2 इंटू 1। तो -1 -3 डिवाइड बाई e टू द पावर क्यूब इक्वल टू c1 e टू द पावर -3 प्लस c2 e टू द पावर -2। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। तो
हम लिख सकते हैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get what? We get value of C1 and C2. C1 की वैल्यू यहाँ से आएगी, अब जब आप सॉल्व करोगे तो -1 एंड C2 की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं y ऑफ t को क्या लिख सकते हैं हम C1 की वैल्यू -1 है, तो माइनस e⁻−3t, देखो इसको मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, C1 की वैल्यू -1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी आई है 3, तो 3e⁻−2t। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहला डिफ्रेंसिएशन निकालना है, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन। तो y डैश ऑफ t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 3e⁻−3t -3 × 6 e⁻−2t। ओके, जब आप इसे y डैश ऑफ 0 करोगे तो कितना आ जाएगा 3 -6, बिकॉज -3 इंटू 0 e⁻−3 इंटू 0 1, 6 e⁻−2 इंटू 0 1, सो 3 - 6 इज -3, तो -3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो क्या आ जाएगा हमारे पास -3। इजी था। हम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now in this question says that d square y by dx square minus 4 dy by dx plus 4y equal to 0 with initial condition is given that y of 0 0 and first differentiation is equal to 1, then y of 1 is equal to what? So इसमें भी हम क्या करेंगे, अप्लाई लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो देखो यहाँ पे उस क्वेश्चन में भी हम इस प्रकार से कर सकते थे, बट मैंने यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, एस स्क्वायर माइनस वाई ऑफ एस एस वाई ऑफ एस वाई ऑफ जीरो माइनस वाई डैश ऑफ 0। ये एक आ गया हमारा -4 एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0 प्लस 4 वाई ऑफ एस इक्वल टू 0। ठीक है, तो एस स्क्वायर वाई ऑफ एस वाई ऑफ 0 देखो कितना गिवन है 0, एंड वाई डैश ऑफ 0 कितना गिवन है हमें, वाई डैश ऑफ 0 1, तो ये आ गया -4 एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0 कितना गिवन है 0 प्लस 4 वाई ऑफ एस। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, वाई ऑफ एस को कॉमन ले लेते हैं, तो एस स्क्वायर -4 एस वाई ऑफ एस, सॉरी वाई ऑफ एस को तो कॉमन ले लिया, -4 एस प्लस 4 और ये 1 इधर राइट साइड ले जाओगे तो ये +1। तो वाई ऑफ एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर -4 एस प्लस 4 एस स्क्वायर -4 एस प्लस 4, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो s -2 का होल स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और जब आप इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या आ जाएगा y ऑफ t, तो y ऑफ t हमारा क्या आ जाएगा, इसका इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म लोगे तो t e⁻+2t, t e⁻+2t। तो हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, y ऑफ 1 निकालना है। तो y ऑफ 1 मतलब t की वैल्यू 1 रख के देखो, t इक्वल टू 1 e⁻2 इंटू 1, तो हमारा कितना आ रहा है ई स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे आप तो 7.389 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो 7.389 ये हमारा y ऑफ s है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, in this question, given that the initial condition and the differential equation is given, so y of 2 is equal to what? So इसमें भी हम क्या करेंगे, अप्लाई
लैपलेस ट्रांसफॉर्म, अप्लाई लैपलेस ट्रांसफॉर्म, तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस स्क्वायर वाई ऑफ एस माइनस एस वाई ऑफ जीरो माइनस वाई डैश ऑफ जीरो प्लस 2 sy ऑफ s प्लस 2sy ऑफ s माइनस y ऑफ y ऑफ जीरो फिर उसके बाद y ऑफ s इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एस स्क्वायर वाई ऑफ एस वाई ऑफ जीरो कितना गिवन है हमारे पास 1, तो एस वाई डैश ऑफ जीरो कितना गिवन है हमारे पास, वाई डैश ऑफ जीरो हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है। वाई डैश ऑफ वन गिवन नहीं है, वाई डैश ऑफ जीरो गिवन नहीं है, तो वाई डैश ऑफ जीरो प्लस 2 sy ऑफ s माइनस 2y ऑफ जीरो कितना गिवन है 1, सो माइनस माइनस 2 इंटू 1 प्लस y ऑफ s। तो इसको सम सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या आ जाएगा, y ऑफ s इक्वल टू s प्लस 2 प्लस y डैश ऑफ जीरो डिवाइड बाय s प्लस 1 होल स्क्वायर। नाउ इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1 बाई s प्लस 1, उसके बाद 1 प्लस वाई डैश ऑफ जीरो डिवाइड बाई s प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, सो इसमें क्या लेंगे आप, बाय टेकिंग इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y ऑफ t इक्वल टू 1 बाई एस प्लस 1 का इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, e टू द पावर माइनस टी, और इसका जब आप इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लोगे तो 1 प्लस वाई डैश ऑफ जीरो ऐसे ही रख दो, ठीक है। s प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आता है हमारे पास, t e टू द पावर माइनस टी क्यों, क्योंकि s प्लस 1 दिया हुआ है तो वो इनवर्स लेंगे तो e टू द पावर माइनस टी आएगा। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है y ऑफ 1 इक्वल टू 3 e टू द पावर माइनस 1, तो जब आप y ऑफ 1 पुट करोगे 3 e टू द पावर माइनस 1, तो हमारे पास आएगा e टू द पावर माइनस 1 प्लस 1 प्लस वाई डैश ऑफ जीरो 1 इंटू ई टू द पावर माइनस 1। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, वाई डैश ऑफ जीरो कितना आ जाएगा इसके बराबर, हमारे पास 1 के बराबर, ठीक है। तो y ऑफ टी यहाँ से लिख सकते हैं हम 1 प्लस 2t ई टू द पावर माइनस टी। देखो 1 प्लस वाई डैश ऑफ जीरो 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 2t, ये 2t ई टू द पावर माइनस टी मैंने कॉमन ले लिया, ई टू द पावर माइनस टी मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब हमें पूछा जा रहा है y ऑफ t एट t इज इक्वल टू 2 पे, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 ई टू द पावर माइनस 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 e to the power minus 2 is the answer. So 5 e to the power minus 2 is the answer of this question. So option 2 is the right answer of this question. So that is the last question, and if this video is helpful for you, so please like and subscribe this channel and have a good day. Thank you.